हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे। सो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मोस्टली जब फॉरएवर के अंदर जो न्यू एएस आते हैं, न्यू पर्सन्स आते हैं ज्वाइनिंग लेते हैं टाइम पे, ठीक है। ज्वाइनिंग लेने के बाद उनको बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि लाइक अब हम काम कैसे करें, क्या क्या करना है हमें, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस को स्टार्ट करें। बहुत सारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से जस्ट वो जब काम स्टार्ट करके आते हैं उनको टेंशन्स रहती है कि भाई हमें जल्दी से काम करना है, ठीक है, बस हमें अच्छे से जल्दी एक ही बार में हमें सारा प्रोसेस बता दिया जाए और हम वर्क को स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो देखो उनके लिए आज ये वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको डीपली सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ कि जब भी आप अगर फॉरएवर को स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली आप कैसे यहाँ पर काम स्टार्ट करके बहुत अच्छी खासी सीसियां निकाल सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि देखो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, कभी उनके जो मेंटोर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके चीजें सिखाते हैं। एग्जाम्पल उनके पास भी बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सिंपल वे में अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो ऑलमोस्ट आप इस चीज को कर सकते हो। मैं बाकी के और भी चीजें हैं जो मैं आपको लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से भी आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है, फॉरएवर के अंदर काम कर पाना। अब देखो मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अब न्यू एएस है कोई भी, ठीक है, अब वो न्यू एएस रिक्रूट कर रहा है तो कुछ चीजें ऐसा भी होता है, कभी उसकी अगर उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं सिखा पाता है, नहीं गाइड कर पाता है ना। तो आप यहाँ से सीखोगे तो मोस्टली आपको 110% आपको यहाँ से बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे एंड बहुत अच्छा अपना लाइक बिजनेस भी डाल सकते हो और जल्दी से जल्दी अपने लेवल को भी अप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं कि भाई हमें करना कैसे है, क्या क्या करना होता है फॉरएवर में, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो चीजें भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना होता है फॉरएवर के अंदर। तो सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको 4 चीज़ों की नीड होती है, मतलब 4 चीज़ें आपको सीखनी है, ये हम स्किल्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस एक आपका जो चाहिए होता है, वो होता है आपका स्मार्टफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। वो ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है, ठीक है। और एक अच्छा वाईफ़ाई कनेक्शन होना चाहिए या फिर आपके पास में अगर नेट भी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, आपका काम चल जाएगा स्टार्टिंग में। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा, जैसे मैंने आपको 4 स्किल्स बताया, आपके पास 4 स्किल्स होनी चाहिए फॉरएवर के अंदर ग्रो करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका इन्विटेशन, ठीक है। आपको इन्विटेशन सीखना है कि इन्विटेशन क्या होता है। इन्विटेशन मैं आपको सिंपल में आपको बताती हूँ। इन्विटेशन होता है जब हम फर्स्ट डे किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है। आपको लीड्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, आपके मेंटोर्स वगैरह आपको दे सकते हैं लीड्स वगैरह, या फिर आप खुद भी अपना एडवर्टाइज कर सकते हो। प्लस फ्री के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहां से आप लीड जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फ्री का लीड जनरेशन सीखना हो तो मोस्टली मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप सर्च कर सकते हो लीड जनरेशन बाय शुभ तोमर प्लेलिस्ट। वहां पर आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेशन कर सकते हो और एक दिन में आप जितनी चाहो उतनी लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहां से भी लीड्स निकाल सकते हो। अब जो लीड्स होती है ना, उन्हीं लीड्स पे हम क्या करते हैं, इन्हीं पर्सन्स को हम इनवाइट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपका मीन्स और अगर लीड्स क्या होती है, लीड्स होती है पर्सन्स, ठीक है। लाइक अगर आप हमारे लिए, जैसे आपने स्टार्ट किया वर्क तो आप हमारी लीड थे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीड्स, ठीक है। अभी मीन्स जो आपका नंबर हमारे पास आया है ना, तो ये चीज आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके अप्लाइंस होते हैं, आपके मेंटोर्स होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज के अंदर। अगर नहीं भी करते हैं, मोस्टली करते ही हैं, ठीक है, अगर नहीं भी करते तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां से आप लीड जनरेशन कर सकते हो, ठीक है, और अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब हम सिंपल आते हैं लीड जनरेशन में, क्या है कि भाई सर्वे हार्ड वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, आपको उनसे बात करनी होती है, इनवाइट करो उनको। तो यहाँ से समझ लो, फर्स्ट आपका हो गया लीड जनरेशन, सेकंड आपका हो गया इनविटेशन, थर्ड आपका हो गया फॉलो अप
और फोर्थ आपका हो गया क्लोजिंग। ये 4 स्किल्स आपको आनी चाहिए फॉरएवर के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप भाई पहले से आनी चाहिए, वो जो स्किल्स होती है, चारों स्किल्स हम खुद आपको सिखाते हैं या फिर जो भी आपके मेंटोर्स होते हैं, धीरे धीरे करके स्किल्स आपको खुद सिखाई जाती है। अब चाहो तो आप यूट्यूब के थ्रू भी सीख सकते हो, प्लस यहाँ पे भी मेंटोरशिप वगैरह होती है फॉरएवर के अंदर, वहां पे भी आपको ये सारी चीजें प्रॉपर वे में आपको सिखाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनविटेशन। जैसे मैंने अभी आपको इनविटेशन बताया, इनविटेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं फॉलो अप के ऊपर। फॉलो अप क्या होता है, जब भी आप कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, मीटिंग अटेंड करने के बाद आपके जो भी मेंटर होंगे वो आपको कॉल करते होंगे, ठीक है, 5 या 10 मिनट बाद जब भी है, एंड वो आपसे पूछते होंगे भाई आपने सेशन के अंदर ऐसा क्या देखा, क्या बेस्ट लगा, क्या समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप भी उनको क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉलो अप। क्लोजिंग होती है जब वो पर्सन स्टार्ट करता है, वो बंदा स्टार्ट करने के लिए रेडी है कि भाई अब हमें काम को शुरू करना है, हमें आपका पूरा प्रोसेस समझ आ चुका है, हमें सब कुछ क्लियर है, तो देन अब हमें काम को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है, मतलब अपना जो भी लाइक फ्रेंचाइजी लेने के लिए अगर एग्री है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टार्टिंग में लाइक आपको नहीं करनी होती है, जो भी आपके मेंटोर्स होते हैं वही आपकी क्लोजिंग करते हैं, या फिर जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो आपके लाइक उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करते हैं। बाकी ये है कि देखो मोस्टली आप कोशिश एक ही करनी है कि जब भी मेंटोर आपकी क्लोजिंग कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा उनसे कॉन्फ्रेंस पे रहो, मींस अपने पर्सन से हमेशा कॉन्फ्रेंस पे बात करवाओ, ताकि जो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं वो चीजें आपको खुद समझ में आए, क्योंकि जब वो चीजें आपको समझ आएंगी तो आप भी अपनी बहुत बेस्ट क्लोजिंग को सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग के भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर भी। आप चाहो तो यूट्यूब से भी सीखो, पर्सनल भी सीखो, ठीक है। एंड एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और होता है। ऑब्जेक्शन बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है। आप एक चाहो तो आप चैट जीपीटी पे जाके या फिर कहीं पर भी आप एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक निकाल सकते हो पीडीएफ, ठीक है, कि लाइक हमें ऑनलाइन बिजनेस के वो बताओ, ठीक है। तो वहां पे आपको बहुत सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आ जाएंगे, मिल जाएंगे, और मोस्टली उनका क्वेश्चन भी आ जाएगा। अदरवाइज आपके जो मेंटोर हैं उनके पास भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप उनसे भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ले सकते हो, लाइक पीडीएफ वगैरह या वीडियोस मिल जाए, वीडियोस भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो भी आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब वगैरह पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ये 4-5 चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। अब हमें प्रोसेस करना कैसे है वो भी चीज मैं बता देती हूँ। अब जैसे ही आपके पास में लीड्स आई, मतलब आपके पास नंबर्स आए, एग्जाम्पल आपके पास में 20 नंबर्स आए, ठीक है, मतलब 20 लीड्स आए, अब आपको उनको इनवाइट करना है, ठीक है। लाइक मैंने उनको बोल दिया भाई इतने बजे ऐसे ऐसे हमारी मीटिंग रहेगी हमारा, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह का। और ये भी मैंने कैसे करना है इनविटेशन, वो भी मैंने डाल रखा है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे। तो आप वहां पे भी सर्च कर सकते हो ऊपर इनविटेशन बाई शुभ तोमर, तो आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वहां से भी आप प्रॉपर वे में सीख सकते हो कि आपको इनविटेशन कैसे करना है। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ कि सिंपली आपको करना क्या है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मान के चलो, आपने क्या किया, आपने पर्सन से बोल दिया, आप जब इनविटेशन कर रहे हो कि भाई ठीक है इतने बजे हमारा ट्रेनिंग का टाइम है, ठीक है, लाइक 8 बजे है, हर किसी की मीटिंग होती है, ठीक है। अब मैं गेम चेंजर्स 23 का बता रही हूँ, लाइक डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, ये 3 दिन की पहले आपकी ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद 2 से 3 दिन की और ट्रेनिंग होती है। जब पर्सन स्टार्ट करता है उसको सारी चीजें समझ आ जाती हैं, देन उसके बाद वो पर्सन क्लोज होता है, ठीक है। तो अप्रोक्स वही 6-7 डेज का प्रोसेस मोटा मोटा ही रहता है, ठीक है। अब हर फॉरएवर में सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, मतलब हर टीम के अंदर, ठीक है। बहुत सारी अदर टीम्स भी हैं, उसमें अलग सिस्टम है, ठीक है, किसी में 3 डेज का सिस्टम है या इस तरीके से सिस्टम है। बट क्या है कि ये जो सिस्टम है ये मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगता है, क्योंकि पर्सन जो होता है बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो अब हम जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। आपने क्या करना है, कॉलिंग पे बात कर लिया, सामने वाले का व्हाट्सएप पे हेलो मंगवा लो, ठीक है, कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड इतने बजे हमारी ट्रेनिंग है, अगर आप अटेंड कर सकते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नेम सेव करके नंबर, ठीक है, आप मुझे अपना हेलो का या नेम एंड सिटी नेम कुछ भी आप मुझे शेयर कर दो, तो पर्सन आपको शेयर कर देगा।
अब अगर आपने 20 लोगों से बात करी है या 10 लोगों से बात करी है ना आपने, ठीक है, तो जितने पर्सन आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे सिर्फ आपको उन्हीं पर्सन को ट्रेनिंग देनी है, अदरवाइज किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी। क्योंकि आपके अंदर आ रहा होगा अगर हमने 20 से बात की तो क्या 20 को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें? नहीं। अगर आपके उस पे जितने भी आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए हैं, जितने हेलो मैसेज टाइप किया है, सिर्फ उतने ही पर्सन्स को आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जैसे हम आपकी 8 o'clock पे आपकी मीटिंग है, ठीक है, डे 1, तो आपने 8 o'clock उनको दे दिया, डे 1 दे दिया उनको, ठीक है। इसके बाद में जब वो उनको क्लास लेने से पहले एग्जाम्पल 8 बजे का ट्रेनिंग है तो आप उनको 10 मिनट पहले एक रिमाइंडर कॉल कर दो कि भाई आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो एक्साइटेड हो आप, बाकी का थोड़ा-सा हाइप बना दो कि भाई क्लास को 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है, स्क्रीनशॉट्स लेना नहीं भूलना है। बोल देना उनको क्लास से पहले कि जैसे ही आप क्लास में ज्वाइन कर जाते हो, एक स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट मेरे पास में सेंड करना है आपको, ठीक है, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस ड्रॉप कर सकूँ। देन सामने वाले पर्सन ने मीटिंग ज्वाइन कर ली, ठीक है, आपको अपने व्हाट्सएप से तब हटना है जब सामने वाले का स्क्रीनशॉट आ जाए, ठीक है। सामने वाले का स्क्रीनशॉट अब ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे ही लगे पड़े हो अगर वो फोन नहीं उठा रहा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको 1 कॉल करना है, 2 कॉल करना है, 2 से ज्यादा तीसरा कॉल आपको नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आपको उसकी नीड नहीं है, उसको आपकी नीड है, ठीक है। आप उसको वर्क प्रोवाइड कर रहे हो ना कि वो आपको कर रहा है, तो इसीलिए आपको ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना है। यहाँ पे जिसको नीड होगी वो खुद से आएगा, ओके। एंड देन यहाँ पे इतना प्रोसेस आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लिया, आपको स्क्रीनशॉट मंगा लो, अब देन उसको ट्रेनिंग वगैरह लेने दो, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर रहा है और बस इतना याद रखना सेशन से पहले उसको कुछ ऐसी चीजें बता देना, 2-3 क्वेश्चंस बता देना कि या भाई ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। एग्जाम्पल मैं पर्सन्स को बोल देती हूँ कि जो सर सेशन को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एज, ठीक है, इनकम, कॉन्फिडेंस वगैरह, ठीक है, एंड ये कुछ कुछ चीजें जो आपको बेस्ट लगती हैं आप उनसे बोल दो कि 3-4 क्वेश्चंस सीक्रेट कोड वगैरह मैं आपसे पूछूंगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा हाइप बना के चलोगे ना तो सामने वाले को पता रहता है कि हमें ये क्वेश्चंस नोटिस करने हैं, तो वो ध्यान से सेशन को अटेंड करेगा तभी तो उसको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। देन जब आपकी ट्रेनिंग एंड हो जाती है, ठीक है, 30-35 मिनट की जो भी आपकी ट्रेनिंग है, उसके 5-7 मिनट बाद आप उसको कॉल करो, ठीक है, कॉल करके उससे फॉलो अप लो, ठीक है। फॉलो अप वही पूछना है कि भाई मैंने 4 क्वेश्चंस आपको पूछने के लिए बताए थे, ठीक है, तो उनका ये क्या था, ये भी जो भी है। फॉलो अप कैसे लेना होता है आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सर्च करना है वही, ठीक है, फॉलो बाई डे 1 फॉलो अप, डे 2 फॉलो अप, मैंने मोस्टली सारे फॉलो बना रखे हैं, तो आपको जो भी चाहिए हो, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। देन आपने डे 1, डे 2, डे 3 इसी तरीके से करना है। सिंपली आपने डे 1 का फॉलो अप कर लिया, अब आपको उसको कुछ वीडियो शेयर करने हैं, ठीक है, कोई टेस्टिमनी टाइप वीडियोस 1-2 जो आपको बेस्ट लगती हो वो आप शेयर कर सकते हो उनको। उसके बाद में अगले दिन, ठीक है, दिन में आपको क्या करना है उसका फॉलो अप करना है उस वीडियो का, ठीक है, उस वीडियो से क्या सीखा, ठीक है, क्या था उस वीडियो के अंदर, नॉर्मल इस तरीके से पूछना है। एंड उसके बाद में आपको डे 2 का हाइप क्रिएट करना है कि भाई डे 2 का जो भी शाम को सेशन रहेगा, फिर शाम को आपको डे 2 का लिंक उसको देना है। डे 2 का क्लास एंड होने के बाद फिर आपको उससे फॉलो अप करना है कि भाई उसमें क्या समझ में आया, जो भी है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको फिर कुछ वीडियोस उसको प्रोवाइड करने हैं होमवर्क में, ठीक है। अगले दिन फिर आपको आपको उसको फॉलो अप लेना है एंड फॉलो अप लेने के बाद आपको गूगल सर्च कराना है अपने फॉरएवर के बारे में कि भाई फॉरएवर क्या है, जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं सिंपल बता देती हूँ, लाइक वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है, आप ये करा सकते हो। एंड वर्ल्ड बेस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको कराना है वर्ल्ड बेस्ट हनी, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, ठीक है। नेक्स्ट कराना है आपको फॉरएवर हेड ऑफिस इन इंडिया, एंड नेक्स्ट कराना है फॉरएवर कितने कंट्रीज में रन कर रहा है, एंड नेक्स्ट कराना है फॉरएवर को कितना टाइम हो चुका हुआ है या कितने ईयर से चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको अपने पर्सन को ही सर्च कराने हैं और उससे खुद पूछने हैं। फिर उससे पूछना भाई प्लेटफॉर्म पर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन, और एक नियर बाई और करा सकते हो कि फॉरएवर ऑफिस नियर बाई, और वो बंदा जहां से भी आप उसकी लोकेशन डलवा दो, उसका नियर बाई जो भी ऑफिस आएगा वो ऑफिस भी निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद में आपको सीनियर अप्रोच कराना है। सीनियर अप्रोच क्या होता है? लाइक अगर आप न्यू हो तो आप अपने मेंटोर से अपने पर्सन की बात करवाओ, ठीक है? अपने मेंटोर से आप प्रॉपर बात करवाओ उसकी, एंड वहाँ पे आपके पर्सन से वो बात करेंगे, मीन्स उनका जो भी माइंडसेट होगा वो माइंडसेट बनाएँगे, बिकॉज़ अभी आपको बनाना नहीं आता, है ना? एंड उसके बाद में आपको देथड़ की हाइप क्रिएट करके एंड उसके बाद आप उनको देथड़ का वो दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो पर्सन है आपका वो क्लोज़ हो जाएगा। इतना सा काम करना है आपको देथड़ में। अब देथड़ हो गया, अब एग्ज़ाम्पल उसने अपना एनरोल कर लिया, ठीक है? अब उसको क्या करना है? आईडी भी आपकी डे 2 में बन जाती है, ठीक है? अब हम आते हैं बिगिनर्स प्रोसेस में, आपको बिगिनर ग्रुप के अंदर ऐड कर देना है, आपने ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद में ना आपको 12, 4, 9 जो भी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है? या 12, 4 पे होती हैं, जो भी होती हैं, तो आपको वो ट्रेनिंग्स वगैरह उनको प्रोवाइड करनी है, टाइम टू टाइम पर्सनल मेंटरशिप की हाइप अर्जेंसी रहनी चाहिए, ठीक है? एंड इतना काम आपको करना है एंड जब भी आप क्लास लेते हो, ठीक है, तो क्लास में आप उनको बात करनी है। अब बिगिनर के फर्स्ट डे में आपको व्हाय क्लियर करनी है सामने वाले की, कि भाई उसको क्यों करना है, जो भी है, उसकी व्हाय आपको पकड़नी है, ठीक है? और उसी व्हाय के ऊपर आपको काम करना है और हमेशा यही सोचना है कि जो उसकी व्हाय है, मैं इतना सपोर्ट कर पाऊँ उसको कि भाई उसकी व्हाय तक मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है? इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, ऐसे ही आपका डे 2 में चलेगा, ऐसे ही आपका डे 3 में चलेगा। वीडियो की छोटी-छोटी क्लिपिंग बनवा के फीडबैक की मंगवाओ, ठीक है? कि भई आपने क्या देखा उसकी छोटी-सी वीडियो बना के भेजो मुझे, मैनेजमेंट में जाएगी, ठीक है? इस तरीके से आप 2-3 वीडियो भी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे का अगर दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे का ही ले लो, ठीक है? एंड ऐसे ही आपके 2-3 दिन का जो भी आपका प्रोसेस रहेगा, देके लास्ट में आप द सीक्रेट वीडियो दे दो। अपना एक सेशन आपको खुद से लगाना ही लगाना है, ठीक है? कोशिश करो लगाने की, नहीं अगर नहीं लगा पा रहे हो अभी स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मेंटर को दे सकते हो, ठीक है? वो आपके लिए सेशन लगाएँगे एंड उसके बाद में अपने मेंटर से बात करवाओ, उनको लाइक क्या बोलते हैं, इंटरव्यू वगैरह करवा के एंड उसके बाद आप उनको लास्ट क्लोज कर सकते हो पर्सन को, ठीक है? और जैसे क्लोज का टाइम आएगा, ठीक है? लेवल अप के बाद भी आप उनको वही चीज़ अपने मेंटर से ही बात करवाओ। इज़िली आपकी यहाँ से क्लोजिंग डन हो जाती है। तो इतना प्रोसेस होता है जो आपको फॉरएवर के अंदर करना होता है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और अच्छे से मेहनत करें, जल्दी से जल्दी अपने मैनेजर लेवल को डन करें। बाकी चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय ऑल।